अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, कुछ थ्योरी बेस्ड चीज़ें होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं सारा काम जो है प्रैक्टिकली समझाता हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको थ्योरी बेस्ड पहले समझना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो बुनियाद है ना वो अच्छे से बन जाए। उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर्स में फिर जो है प्रैक्टिकली सारे काम करेंगे, आप भी मुझे फॉलो करेंगे। अभी आपने जब लेक्चर लेना है, आपने दूसरा कोई और काम नहीं करना साथ साथ। ठीक है, आपने सारे काम अपने छोड़ देने हैं। आपने जस्ट मेरी बातों पे फॉलो करना है और उस पर अमल करना है। ये नहीं करना कि अगर मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, आपने साथ साथ अपनी चीज़ भी ओपन कर ली और उसको साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं करनी। आपने पहले फोकस करना है जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ, उसके बाद दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है, फिर उसको साथ साथ फॉलो करना है। ठीक है, चलें, गुड हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, अब मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ। इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं ताकि हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहले वो चीज़ होती है, कॉमर्स क्या है। कॉमर्स बेसिकली एक इस तरह की चीज़ है, किसी भी चीज़ को हम सेल परचेज़ करते हैं ना इंटरनेट के बगैर, तो वो कॉमर्स में आ जाता है। ठीक है, कोई भी लेन देन जो मार्केट में हो रहा होता है, जो भी किसी मार्केट में चले जाएं, तो वो कॉमर्स है। अब उसके साथ ई लग जाता है, इंटरनेट लग जाता है, तो क्योंकि जब इंटरनेट पे हम चीज़ों की सेल परचेज़ करते हैं, तो वो ई कॉमर्स में आ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है इंटरनेट पे। अब तो शॉपिफाई है ना, अब शॉपिफाई के अलावा भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस के अंदर भी आप एक शॉपिफाई की तरह का स्टोर डिज़ाइन करके बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी टेक्निकलिटीज़ चाहिए होती हैं, वो प्रोसेस लंबा होता है। तो मैं उस पर जाना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमारा एज आ क्या कहते हैं, ई कॉमर्स पे जब काम कर रहे होते हैं, हमारा पहला मकसद ये होता है कि हमारे पास अच्छी खासी सेल्स आएँ। ठीक है, सेल्स आए, फिर हमारा फोकस ये होगा हम कौन सी प्रोडक्ट रखें, किसके हमने ऐड चलानी है, किस पे कितनी ऐड चलेगी। ये हमने इन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। अगर हम वर्डप्रेस पे बना लेना, उसका एक जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता है चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। बाज़ का तो होता है, पता लगता है जी आपकी साइट डाउन हो गई है और उसके बाद बाकी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। और इसके साथ साथ बाकी ये है कि अब जिस तरह हम स्टार्ट करेंगे, आज हमने कुछ चीज़ें करनी है, जिसके अंदर आपने सादा पे का अपना एक अकाउंट ओपन करना है, जिसके अंदर हम कल जो स्टोर वगैरह बनाएंगे उस पर सारी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगी। और क्योंकि शॉपिफाई के लिए भी हमने पे करना है, तो हम पहले वो भी करेंगे सादा पे का। और नेक्स्ट उसके बाद जो होगा, हमारी दूसरी जो चीज़ें होंगी, जिसके अंदर HHC के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे, और कल से हम अपना प्रॉपर जो है स्टोर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अभी आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ना कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो ज़रूरी हैं ज़्यादा। उसमें एक चीज़ तो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं, कोई प्रोडक्ट होती हैं वाइट लेबल और कोई होती हैं प्राइवेट लेबल। हमने जो चीज़ें टारगेट करनी है, जिस पे काम करना है, वो बेसिकली होंगी वाइट लेबल। ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर किसी दूसरे ब्रांड का या किसी दूसरी कंपनी का लोगो नहीं लगा होता। फॉर एग्जांपल नाइकी, एडिडास, जितने भी ये ब्रांड्स हैं, बाटा सर्विसेज, इनके ऊपर अपने एक टैग लगे होते हैं। ठीक है, टैग लगने का मतलब ये है कि ये चीज़ें कॉपीराइटेड होती हैं, और कॉपीराइटेड चीज़ों को हम आगे जो है सेल आउट नहीं कर सकते जब तक कि हमारा उस कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट ना हुआ हो। ठीक है जी, इसके बरक्स जो वाइट लेबल होती हैं, उसके ऊपर किसी तरह का कोई ब्रांड नहीं होता। ठीक है, कोई ब्रांड नहीं होता वाइट लेबल के ऊपर, और वाइट लेबल को आप इजीली जिस तरह मर्जी चाहें अपने हिसाब से उसको सेल आउट कर सकते हैं, अपना स्टैम्प या अपना लोगो लगा के। तो ये दोनों में फ़र्क है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि हाँ, प्राइवेट लेवल पे भी कोई लोग काम करते हैं, जैसे कि ऑडियोनिक वगैरह के जो स्पीकर वगैरह होते हैं उसको सेल आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ होता है, जिसके बिना पर उनको कॉपीराइट के स्ट्राइक्स या इश्यूज़ वगैरह नहीं आते, जो कि वो कंपनी नहीं भेजती उनको। लेकिन हमने जो HHC पे चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी होती वाइट लेबल हैं, उस पर किसी किस्म का कोई ब्रांड नहीं होता। चाइना से वो लोग सामान मंगवाते हैं, होलसेलर्स होते हैं, कोई पेन, पेंसिल, बोतल, कटर, कुछ भी वट एवर चीज़ होती है ना, फुट मसाजर हो गया, तो उसके ऊपर किसी तरह की कोई ब्रांडिंग नहीं हुई होती। अब जब उसके ऊपर किसी तरह का कोई ब्रांड नहीं चल रहा होता, कोई चीज़ नहीं होती, तो हम उसको जिस तरह मर्जी चाहे सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ये भी पॉइंट। तो अब वाइट लेबल प्रोडक्ट का तो मैंने इस वजह से बताया ना कि क्योंकि जो HHC पे है ना, उस पर सारी की सारी वाइट लेबल होती है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कभी जो अपना जिस पे कहते हैं कि शिफ्ट करके शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि जो सारी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपकी वाइट लेबल पे आएँ। ठीक है, ये ना हो कि आप किसी ब्रांड का उठा के उसकी एडें चलाएं और फिर पता लगे जी आपका अकाउंट उड़ गया हुआ है और उसको आपने फिर मसला आ रहा है आपके लिए।
ठीक है। तो ये अभी के लिए तो ठीक है जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगे हम फ्यूचर में इसको आपको मैं बताऊंगा आगे कि आपने इसको जब अपनी प्रोडक्ट ला के उसको सेल आउट करना है, जो कि प्रॉपर आप फिर इसको बिज़नेस की एक शेप देंगे, तो उसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो चीज़ें वाइट लेबल हों। ठीक है जी। तो ये चीज़ क्लियर है आपने, ये कॉमन चीज़ है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का आप सबको मैंने काफ़ी हद तक पहले भी गाइड कर दिया था वो क्या चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग को वैसे तो रिस्क फ्री बिजनेस कहते हैं कि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन मेरे मुताबिक ये है कि आपको शुरू में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बेसिक इन्वेस्टमेंट आप लगाते हैं जिसके अंदर ऐड चलाना या फला दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब वो आप चीज़ें करते हैं उसके बाद ये आपकी जो प्रॉपर प्रोडक्ट है ना, जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है, ज़ाहिर सी बात है। ऐडें चलानी है, अब हम देखें, अब हम ऐडें चला देते हैं, अब सेल आ जाती है हमारे पास। बिलफर्ज हमने कह लें कि एक वीक में जो है ना 7,000 की ऐड चला दी है। अब उसकी जो देखें उसकी जो रिकवरी होगी ना, उसको होते होते फिर से जो है आप कह लें कि 10 के दिन लग जाते हैं। ठीक है। अब आप कह लें कि जैसे HHC की तरफ से है, HHC उस चीज़ों को भेजता है, लेकर आता है, जो सारा कुछ मामला करके आपके अकाउंट में जो विड्रॉ आता है ना, तो उसमें ये होता है कि उसमें 10 दिन लग जाते हैं। तो इट मीन आपके पास थोड़ा सा बैकअप होना चाहिए, वरना आपको सब्र करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मेन आइडिया होता है। लेकिन हाँ, होता यह है कि आप जो अपने स्टोर है ना आपका, उसके ओनर आप खुद होते हैं। तो ये आपको चीज़ें ज़रा ना देखनी पड़ती हैं। बाकी कुछ इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, क्योंकि प्रोडक्ट हमने पे नहीं करना होता, हमने शिपिंग का भी पे नहीं करना होता। तो सिंपल वे में जो चीज़ें हैं ना वो हमारी चलती रहती हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपको मैंने बताया भी था कि 1,000 से हम मिनिमम स्टार्ट कर देंगे इसको। लेकिन आगे जाके जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको सेल जाएंगी, आपको खुद पता लगेगा, आप कहेंगे यार अगर मैं 300 की ऐड चला रहा हूँ, मुझे इतनी सेल आ रही है, तो मैं इसकी जगह 600 की या 1,000 की एड्स क्यों नहीं चला सकता। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करेंगी, आप खुद इसको जज करेंगे और उसके बाद फिर आप इसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी। ये आप सारा प्रैक्टिकल देखेंगे चीज़ों को, और बहुत मज़े से चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। कुछ मैं आपको ना इस जो कोर्स के दौरान एक हम लेक्चर्स रखेंगे, जिसके अंदर एक लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं आपको सारी प्रोडक्ट्स का ना क्राइटेरिया समझाऊंगा। यार आपने कोई प्रोडक्ट टेस्ट करनी है, किस तरीके से करनी है, उस पर क्या हमने बजट रखना है, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है ना कि मतलब उसको टेस्ट करने के लिए, फिर उसके बाद उसको सिलेक्शन किस तरह से उसकी करनी है, जिसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये इस पे भी एक प्रॉपर एक लेक्चर होगा जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा, ये मैंने ना एक बिज़नेस फार्मूला बनाया हुआ है जिसको आपने फॉलो करना है। इसको मैं और आपको बेहतर करके बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर HHC के पास कोई प्रोडक्ट सिंगल जो यूनिट है उसकी प्राइस है 800 रुपीज़। ठीक है, 800 रुपये उसकी प्राइस है, तो ये उसके पास पड़ी हुई है। अब उसके पीछे जो उसकी शिपमेंट के कॉस्ट है ना 180 जमा 30 रुपये जो शिपिंग है 210 है, वैसे हमने इसको 250 लिखा है। तो इसको आप देख लें, कैलकुलेट कर लें। बाकी जो इसकी मार्केटिंग की कॉस्ट है ना 200 से 250 रुपया लगता है, लेकिन मैंने फिर भी 500 रखी है कि यार हम अपना फुल मार्जिन निकाल दें, या जितना मैक्सिमम हमारी कॉस्ट आ सकती है वो सारी चीज़ें हम निकाल दें। उसके बाद जो हमारे पास कॉस्ट आएगी ना, अगर एक 800 रुपये की प्रोडक्ट है तो उसकी हमें कॉस्ट मैक्सिमम एड्स भी आप कह लें स्पेंडिंग करने के बाद भी जो बचेगा ना 1550 रुपये है। ठीक है ना। 1550 रुपये, उसके नीचे देखें, उसके नीचे हमने जो उसको सेल करना है ना, हमने उसके ऊपर तकरीबन 950 हज़ार रुपये का प्रॉफिट रख के उसकी ऐड चला दिया करनी है। तो देखें उसमें ये होता है कि हम 300 की ऐड चलाते हैं। मैं वैसे आपके सामने जब ऐड चलाऊंगा ना, मैं 2-2 हज़ार की आपके सामने ऐड चला के कुछ सेट्स में एंड पे दिखाऊंगा जब मैंने सेल लेकर आनी है, तब मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि इतना आप मार्जिन रखेंगे तो आपको अगर रिटर्न आता है तब भी आपको नहीं दुखेगा, आपको अच्छा खासा इससे प्रॉफिट भी होगा। ठीक है जी। ये चीज़ भी आपने नोट में रखनी है कि देखें जितनी भी चीज़ों की कॉस्ट है वो हमने सारी कैलकुलेट करनी है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक वेजिटेबल कटर है 800 रुपये का मुझे पड़ रहा है, तो मैंने उसको माइंड में रखना है, इसके ऊपर 250 रुपया मुझे और पे करना पड़ेगा जो कि शिपिंग की कॉस्ट होगी। कितना हो गया ये 1,050 रुपये। और वैसे जो ऑर्डर आ जाता है ना 200, 250, 300 के अंदर आ जाता है, लेकिन फिर भी हमने रखना है यार चलो नहीं आता हमें, चलो 500 के अंदर तो एक ऑर्डर आ जाएगा ना। इस तरह का आपने बिज़नेस फार्मूला अपने माइंड में बना के रखना है कि 500 रुपया इसकी मार्केटिंग की कॉस्ट निकल गई, तो टोटल हमें अगर 1550 की पा रही है ना, मैंने 2500 की ऐड चला देनी है इस पर। 2500 की प्राइस लगा के ऊपर वो शॉपिफाई को बता देंगे 3500 काट के 2500 कर दो, और फिर इसकी हमने ऐड चला देनी है। मार्केटिंग कॉस्ट से मेरी मुराद ये है फेसबुक एड्स। ठीक है ना। हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट वही आएगी ना जो कि फेसबुक पे ऐड चलेंगी, तो ये उसी की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको।
बिल्कुल कस्टमर इतनी ज़्यादा प्राइस में पे करते हैं। ठीक है, आपके सामने वो खुद ही आप देखिएगा कि बहुत अच्छी मार्केट है। हमें लगता है पाकिस्तान की मार्केट गरीब है, नहीं कर पाते, लेकिन वो बहुत मतलब अच्छी खासी स्पेंडिंग करते हैं। इवन कि आप एक कोई पर्स वगैरह देख लेना, उस पर्स की भी जो एड चल रही होती हैं वो भी 35,000 40,000 रुपये का वो सेल हो रहा होता है। कुछ ऑडियंस देखें, हमारी कोई टारगेटेड ऑडियंस होती है। अब ये नहीं है कि यार ये चीज़ें हर एक बंदा ले लेगा, इसकी कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जो इसको अफोर्ड कर सकती है। हमारा काम क्या है, हमने जो फेसबुक पे ऐड चलानी है, इंस्टाग्राम पे जो भी ऐड चलेगी हमारी, हमने उस तक अपनी चीज़ पहुंचा देनी है, आगे वो खुद ही परचेज़ कर लेगा। कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड है ये कैसे पता लगेगा, ये रिसर्च करके पता लगेगा। ठीक है, इसकी हम फेसबुक ऐड लाइब्रेरी चेक करेंगे, उधर से हमें पता लग जाएगा कि यार कौन सी प्रोडक्ट लोग चला रहे हैं, किसकी डिमांड है, तो हम उसी लिहाज से उसको फिर ऐड, अपनी भी चीज़ें देख के उसकी लिहाज से उसकी ऐड तैयार करके अपना स्टोर बना होगा, फिर वहाँ से है। ठीक है जी, चलिए अब आगे जाते हैं। लर्निंग स्किल्स, अच्छा ये हम कुछ चीज़ें सीखेंगे सारे अपने कोर्स के दौरान। तो उसमें ये है कि एक तो है बिज़नेस सेटअप करेंगे प्रॉपर, जिसके अंदर शॉपिफाई की फुल एक ब्रांडेड वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर चीज़ें ये होंगी कि आपको प्रॉपर, मैं आपके सामने ही एक वेबसाइट तैयार करूँगा और उसको फिर आपके सामने ही इसकी ऐडें वगैरह चला के सारा कुछ करके उसको सेट करूँगा। अब आपने एक काम ये करना है, आपने मुझे कोई नाम खुद से सजेस्ट कर देना कि कौन से नाम से मैं स्टोर तैयार करवाऊँ और फिर उसको मैं किस लिहाज से मतलब उसको तैयार करूँ। मतलब आपने मुझे सिर्फ एक नाम बताना है खुद से सोच के, और फिर उसी लिहाज से हमने इसको आगे लेकर चलना है। ठीक है जी, गुड है। अच्छा, ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप प्रॉपर, हमारा ये बिजनेस सेटअप होगा। फेसबुक पे अंदर जो मार्केटिंग वगैरह उसकी हम प्रॉपर ऐड अकाउंट और उसकी सेटिंग करेंगे। और उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है फेसबुक का पिक्सल है, इसके हम सारा काम करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको पिक्सल के बारे में भी बता देता हूँ कि फ़ेसबुक का पिक्सल क्या है। फेसबुक का पिक्सल बेसिकली आप इसको कह लें कि एक छोटा सा जासूस होता है। फेसबुक ये कहता है कि यार ये मेरा पिक्सल है, इसके कुछ कोड होते हैं, वो कोड हमने अपने शॉपिफाई के स्टोर के अंदर ऐड करने होते हैं। जैसे ही हम वो कोड अपने शॉपिफाई के स्टोर के अंदर ऐड कर देते हैं, तो उसके नतीजे में ये होता है कि फेसबुक को हर एक एक्टिविटी का पता लगता रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने पेज पे आऊँ, मैंने होम पेज पे गया हूँ, उसके बाद मैंने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, उसको कार्ट में लेकर गया हूँ, तो फेसबुक ये सारी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा होता है। क्योंकि मेरा भी फेसबुक का अकाउंट होता है, मैं चलें उस टाइम पे अगर एक चीज़ नहीं परचेज़ करता, मैं जैसे ही दोबारा अपनी फेसबुक ओपन करता हूँ, उसको स्क्रॉल वगैरह करता हूँ, कुछ चीज़ें देखता हूँ, तो उसके दौरान ये होता है कि फेसबुक को पता होता है, अच्छा ये बंदा था, ये फ़लानी के स्टोर पे गया था, अच्छा उस फ़लाने स्टोर की जो ऐड चल रही होगी ना फेसबुक पे, ये मुझे वो ऐडें दिखाने लग जाएगा फेसबुक। तो इस तरह रीटारगेटिंग होती है, और ये रीटारगेटिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि मैं अगर एक दफ़ा स्टोर पे चला गया हूँ, इट मीन्स कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको पता लगता है ये इसकी फुल इंटरेस्टेड ऑडियंस है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आपको। फेसबुक पिक्सल का हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, बेफिक्र हैं, अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है ना, हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अभी के लिहाज से ये देखें कि फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक जासूस है, जो इसका हम एक कोड हम अपने स्टोर पे लगा देंगे, फिर फेसबुक को पता लगता रहेगा इस स्टोर पे कौन कौन से बंदे आ रहे हैं। जब वो बंदे फेसबुक दोबारा यूज़ करेंगे, फेसबुक उसको हमारे स्टोर की ऐडें दिखा के और सेलें ला कर देगा। तो ये रीटारगेटिंग है, इन शॉर्ट इसको ये कहेंगे। बिल्कुल क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी, ये बेसिकली, और पेमेंट मेथड वही है जो आपको मैंने बताया। हम नया पे या सादा पे को यूज़ करेंगे। नया पे तो खैर उसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप सादा पे का अकाउंट खुलवाएं और उस पर स्टार्ट करें। ठीक है, और फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली हमारी ऐड चलती रहेंगी। और ये प्रॉपर एक शॉपिफाई की हम स्टोर उसका डिज़ाइन करेंगे, पूरा एक सेटअप होगा आपके पास। इट मीन अब देखें, जब ये कोर्स हो जाएगा ना, ठीक है, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एंड पे आपके पास एक कंप्लीट सेटअप बना होगा। जब वो कंप्लीट सेटअप आपके पास अवेलेबल होगा, पड़ा होगा, आप उसको देखेंगे, तो इट मीन्स आपको सिर्फ आके 1 घंटा देना पड़ेगा और आपकी ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। आपने जस्ट चीज़ उठानी है और उसको आपने आगे से कर देना है। ठीक है, आपको ये अभी के लिए आज से जो चीज़ें होंगी आपने उसको साथ साथ मतलब कह ले फॉलो करना है। आपने जैसे मैं अपना स्टोर क्रिएट करूँगा, आपने भी अपना स्टोर क्रिएट करना है, और इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं चीज़ें को लिए पे करूँगा, आपने भी करना है। मैंने एक स्टोर का नाम रखूँगा अपने लिए, आपने अपने स्टोर के लिए उसका नाम रखना है।
ठीक है, आप सादा पे या नया पे दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास है, इसके अलावा कोई दूसरा जो भी ऐप है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये कोर्स का कुछ कंटेंट है, ये आपको साथ साथ ही बताएंगे, क्योंकि एक एक लेक्चर हर एक पे हम करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग पे भी करेंगे, स्टोर बनाने पे भी करेंगे, ऐड अकाउंट्स पे भी करेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक की मार्केटिंग, ज़ाहिर सी बात जब ऐड चलाएंगे तो उस पर भी करेंगे। और फिर उसका नतीजा ये निकलता है, आप रात को या दिन में काम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो आपका पीछे स्टोर की ऐड चल रही होती है और आपके पास सेल आ रही होती है। आपने सिर्फ उठना होता है और मोबाइल से अपनी सेल्स देखनी होती है। ठीक है ना, जब ये सेटअप बन जाता है उसके बाद ऐड की सेटिंग वगैरह वो जाहिर सी बात है दिन में 1-2 घंटे निकाल के ज़रा सिस्टम पे देंगे तो ये आपका काम ये भी चलता रहेगा साथ साथ। ये विनिंग प्रोडक्ट का कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, अब इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए आप ले लें, वरना ये है कि इसका जब लेक्चर आएगा तब मैं आपको प्रॉपर इस पर समझाऊँगा। अच्छा, अब ये आ जाती है पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग की कुछ साइट्स। ठीक है, जिसमें एच एच सी ड्रॉप शिपिंग है, एच आर ड्रॉप शिपिंग है, हमारा ड्रॉप शिप है, और एच आर ट्रेडर है, मरकज़ ऐप है, ज़रिया ऐप है। ये फेमस साइट्स हैं इस टाइम जो कि कह लें आप पाकिस्तान में चल रही हैं। अच्छा, अब इधर कुछ ना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने इंटरनेशनल पे भी काम करना है। अब इंटरनेशनल पे उन्होंने काम करना है तो देखें, पाकिस्तान के लिए ये वाली साइट्स हैं, इंडिया के लिए ये ड्रॉप शिपिंग की साइट्स कोई और होंगी, ऑस्ट्रेलिया के लिए और हैं, दुबई के लिए और हैं, यूके के लिए और हैं। तो आपने जिस भी कंट्री में करना है आप उस वाली जाके वहाँ पे अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इस पे सिखाऊंगा कि आपने एच एच सी ड्रॉप शिपिंग पे कैसे अकाउंट खुलवाना है। मतलब पाकिस्तान की कोई भी अगर ये आप कह लें है ना ड्रॉप शिपिंग की साइट, इस पर आपने किस तरीके से अकाउंट खुलवाना है ये मैं आपको इस पर सिखा दूंगा। बाकी नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो आप जाहिर सी बात है, अगर देखिए मैं आपको एच एच सी पे सिखा देता हूँ तो बाकी सारों का जो लॉगिन और साइन अप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना वो सेम है। आपने बाकी सब पे भी सेम तरीके से ना इस पर रजिस्टर कर लेना है। ठीक है ना, कोई मसला नहीं। अगर किसी के नेट में मसला है ना, उसको वॉइस की प्रॉब्लम भी आ रही है तो बेफिक्र रहें, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं साथ साथ जो है इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब हम ये करते हैं कि आपने जो है पहले तो अब जाके जो है सादा पे अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, आपको मैं एच एच सी ड्रॉप शिपिंग पे अकाउंट ओपन करना सिखा देता हूँ भी, लेकिन उसके आगे ये करना है कि आपका जब स्टोर बनेगा ना आपने तब उसकी एप्लीकेशन देनी है। यूएई वाले जो है ना अपना उधर गूगल पे जाके सर्च करें यूएई ड्रॉप शिपिंग साइट्स इन, ठीक है, दुबई, तो वहाँ पे उसका आ जाएगा। ठीक है जी, और ये उसके बाद ये है कि आपने एक सादा पे का अकाउंट ओपन करना है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इधर एच एच सी ड्रॉप शिपिंग पे। आपने इधर HHCdropshipping.com पे आ जाना है। ठीक है, इसको ओपन कर लेना अपने पास। इस पर अकाउंट बनाने का सिंपल तरीका है, जिस तरह कह लें हम फेसबुक वगैरह पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इस पे भी हम रजिस्टर करवाएंगे। कल का हमारा जो लेक्चर होगा उसमें ये होगा कि हम कल ये करेंगे, कल हम अपना स्टोर बनाएंगे, एक नाम आप मुझे बता दीजिएगा, कल ही मैं आपसे पूछ लूँगा। उसके बाद हम उस पर अपना एक फुल ब्रांडेड सा करके एक स्टोर तैयार करेंगे। उस स्टोर को तैयार करने के बाद ये है उसके फिर सारी उसकी सेटिंग्स वगैरह आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से करना है। आपने जस्ट मुझे फॉलो करना है और बाकी ये होगा इंशाल्लाह कल एंड तक आपका स्टोर भी तैयार होगा। अगर किसी को उसमें मसला आ रहा है सादा पे के रजिस्ट्रेशन में, तो ये है कि वो कुछ 1-2 दिन का टाइम लेते हैं आपका उसमें करने के लिए, मतलब रजिस्टर करने के लिए। जैसे ही फिर वो रजिस्टर हो जाता है उसके बाद आप उस पर कंटिन्यू करके उसको भी कार्ड को लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास 3 दिन का ट्रायल होगा फ्री में यूज़ करने के लिए शॉपिफाई, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मैं जूम कर देता हूँ इधर ताकि आपको इसका प्रोसेस पता लगता रहे साथ साथ। अच्छा, आपने इधर एच एस सी ड्रॉप शिपिंग में आना है और इधर आके आपने रजिस्टर पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आएंगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमने फिल करना है। नाम पूछ रहे हैं कि नाम क्या आपका, आपने इधर अपना नाम दे देना है। ठीक है, अच्छा नाम आपने वो देना है जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, वो उसकी क्योंकि ये स्पेलिंग भी बाज़ का वेरिफिकेशन के लिए चेक करते हैं कि यार आपका ये जो आईडी कार्ड पे नाम है वो सेम है और जो बैंक अकाउंट पे नाम है वो सेम है। अगर वो भी सेम नहीं होता है तो ये मसला करेंगे। अब इधर ये क्वेश्चन आता है कि जिनकी एज ही 18 साल से कम है वो क्या करेंगे, तो वो ये करेंगे कि वो अपने पेरेंट्स के नाम से या जो भी उनका गार्डियन है उसके नाम से अकाउंट खुलवाएंगे, उसी का ही यहाँ पर नाम लिखेंगे जो आई कार्ड पर होगा, और नीचे बैंक अकाउंट भी उसी का ही देंगे ताकि वो दोनों चीज़ें सेम रहे तो इनको वेरिफिकेशन में मसला ना आए। ठीक है, तो इधर योर नेम पे आके आपने अपना नाम लिख देना है। ठीक है, इधर ईमेल लिखनी है, ईमेल जो मेरी चल रही होती है मैं वो लिख देता हूँ।
नीचे पासवर्ड लिखना, पासवर्ड आप अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग सा करके ना लिख सकते हैं इधर और इधर। यहाँ पे ये पासवर्ड जो भी लिखेंगे वही नीचे कंफर्म कर दीजिएगा। इधर आपने अपना व्हाट्सएप का नंबर देना है, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर आपने देना है, मतलब इधर इतना ज़रा ध्यान से जो भी डिटेल देनी है आपने अच्छे से फिल करनी है। इसके रीज़न ये है कि जो आप डिटेल देंगे, अब फॉर एग्जांपल कल को इनको आपसे रब्ता करना पड़ा व्हाट्सएप वगैरह पे, तो ये फिर इसी नंबर को यूज़ करेंगे व्हाट्सएप पे ना आपसे रब्ता करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके नीचे ना कुछ जो मेन चीज़ें ना वो ये 1 2 3, ये 3 मेन चीज़ें हैं। इस पे आपने अच्छे से आंसर करने हैं तो आपकी ये अकाउंट की अप्रूवल मिल जाएगी। अगर आप इस पे आंसर सही नहीं करते, कोई मसला आता है, तो ये आपके अप्रूवल आसानी से नहीं देंगे। अच्छा, वो कह रहा है एक्सप्लेन योर सेलिंग ड्रॉप शिपिंग स्ट्रेटजी, मतलब आपकी ड्रॉप शिपिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी चीज़ों को सेल करने की। अब वो उसने नीचे क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ ऐड लिंक्स टू साइट प्रोफाइल विच यू आर यूजिंग टू सेल गुड्स, मतलब वो कह रहा है कि इधर मुझे ना साथ लिंक भी दो अपने स्टोर का, अपनी साइट का, ताकि उसको भी मैं चेक कर सकूं। जो भी इनका नुमाइंदा होगा वो ये करेगा, आके स्टोर भी चेक करेगा, और नीचे थोड़ी बहुत हम इसको अपनी स्ट्रेटजी भी लिख के बता देंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब इस टाइम पे तो आपका स्टोर नहीं है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कल का आप लेक्चर देखें, ठीक है। कल जब हम स्टोर अपना जितना भी तैयार करेंगे उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो जैसे ही आपका स्टोर तैयार होगा आपने फिर इधर आके अपना इधर जो अपना लिंक डालना है स्टोर का, और उसके नीचे बाकी अपने काम करने हैं, जो भी इनको लिख के बताना है वो सारा कुछ आपने भेज देना है, ठीक है। मेरा एक पहले से स्टोर बना हुआ है, मैं उसका भी आपको दिखा के लिंक भेज देता हूँ। ये देखिएगा, लिंक इस तरीके से सिंपल कॉपी करना है। ये एक स्टोर है चल रहा है, लिंक कॉपी किया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं नीचे आता हूँ, कह रहा है एक्सप्लेन योर सेलिंग स्ट्रेटजी, इसको मैं लिख देता हूँ आई यूज़ फेसबुक मेटा फॉर एडवर्टाइजिंग, माई स्ट्रेटजी इज़ वेरी सिंपल, आफ्टर getting any order I will call to my customer and confirm the order confirmation। अच्छा, इस तरह ना देखें, आपने कुछ भी लिख देना है। अब आपको इधर एक मज़े की ना छोटी सी टिप देता हूँ, वो ये है कि देखें, अब मैंने अपने से कोई भी इंग्लिश वगैरह लिख दी है, लेकिन मे भी आप लिखेंगे या मैं लिखता हूँ तो इसमें कोई ना कोई ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। अब इसको फुल प्रोफेशनल लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, ठीक है। नए टैब पे जाना है, इधर लिखना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से हमने इसी पैराग्राफ को अच्छे से मतलब करवा लेना है। मेरा अकाउंट लॉगिन है, आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तो आपने सिंपल पहले अकाउंट बनाना है इस पर, या आप जीमेल से अपना कनेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको यूज़ करें, ठीक है। अब ये नया टैब खुल गया, इस पर मैंने आके क्या लिखना है, मैंने इस पर लिखना है इम्प्रूव द गिवन पैराग्राफ। मैंने पैराग्राफ लिखा है, मैंने आगे ये कोटेशंस डाल के दो, उसके मिडल में जो कुछ मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके मैं उसको एंटर करके सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो भी आता है ना आपने सिंपल इसको कॉपी करके उनको भेज देना। अब उसने क्या क्या है, आई लेवरेज फेसबुक मेटा फॉर माई एडवर्टाइजिंग, अच्छा जी, दी एसेंस ऑफ माई स्ट्रेटजी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉन। अच्छा, अब देखिए बाज़ का तो होता है ये है कि वो जो उसकी मतलब वर्डिंग है ना उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट कर देता है। अगर इन केस आपको डिफ़िकल्ट लगे यार नहीं कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, तो आप इधर से देख लें, यहाँ से दोबारा से उसको कहते हैं कि रीजनरेट कर दे, ठीक है। वो सारा उसको रीजनरेट करके आपके सामने ले आएगा, कहेगा अभी भी नहीं ठीक है, आप इसको दोबारा से रीजनरेट कर दे। जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती, वैसे ये सारी ग्रामर्स वगैरह लिख के टू द पॉइंट बात करता है, जिस तरह के मतलब दो इंसान बात कर रहे होते हैं ना ह्यूमन, ये भी उसी तरीके से बात करता है। अच्छा, अब ये सोच रहा है कि इसको मतलब आगे इसको किस तरीके से मैंने चेंज करना है, ये इसने चेंज कर दिया। अच्छा, इसने जो भी लिखा है ना मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ, क्योंकि इसको मैंने जितनी दफ़ा भी टेस्ट किया इसने हर दफ़ा ठीक ही लिखा होता है। कॉपी करके मैं चाहूँ इधर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँ, अदरवाइज़ मैं इसको इस तरीके से भी रहने देता हूँ। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आपको जितनी इंग्लिश आती है जिस तरीके से भी आती है, आप चाहें तो अपनी जिस तरह मैसेज वगैरह पे बात करते हैं उस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इधर उनको बता देना। मैंने उसको क्या बताया, मैंने कहा मैं फेसबुक को यूज़ करूँगा अपनी एड्स के लिए, और जैसे ही मुझे कोई भी ऑर्डर मिलेगा मैं उस बंदे को कॉल करके कंफर्म करूँगा, ताकि ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सेल्स आएँ और जो रिटर्न है ना वो ना आए। और उसके बाद मैं अगले पोर्शन में जाता हूँ। अच्छा, अब उसमें पूछा व्हाट डू यू थिंक इज़ द एवरेज
शिपमेंट्स रिटर्न फेल मतलब डिलीवरी जो होती है उसकी रेशो ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। अब वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जो है ना कि ई कॉमर्स के लिए जो भी चीज़ें रिटर्न ज़्यादा क्यों आती हैं, इसकी क्या रीज़न है। अब उसको हमें थोड़ी सी रीज़न बतानी पड़ेगी। ये बेसिकली ना एक तरह से आपका टेस्ट लेते हैं। कौन सा लिंक कहाँ से आएगा, मैं आप सबके ना आंसर करता हूँ। अभी अभी मैं जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ पहले उस पे फोकस कर लें, इंशाल्लाह मैं आप सारों के आंसर करूँगा क्लास के एंड तक। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि मतलब कि जो रेशो है ना ई कॉमर्स में रिटर्न की, उसकी मतलब रीज़न क्या है और उसको हम कैसे क्या एवरेज क्या आ रही है और उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो कहते हैं दी एवरेज ऑफ शिपमेंट रिटर्न रेशो इन पाकिस्तान मोर देन 20%। अच्छा, आपने सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं करना जो मैंने लिखा, आपने अपना लिखना है। अगर सारे कॉपी पेस्ट करेंगे उनको फिर पता लग जाएगा कि ये कोई स्पैमिंग कर रहा है, अभी सिर्फ उसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो वो उधर से भी रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आपको जितनी इंग्लिश आती है या आप अपनी जो मतलब रोमन में इंग्लिश होती है उसमें जिस तरह भी आपको आता है, आपने सिर्फ अपने अल्फाज में इसको लिख देना है। बेफिक्र होकर लिखें, ये प्रूव कर देते होते हैं। लेकिन ये मैं आपको अगेन रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने इस पर तब शुरू करना है जब आपका स्टोर बन जाएगा, ताकि आप फुल एक मतलब हैवी सी करके एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो ये लोग खुद उसको प्रूव करेंगे, यार इस बंदे का स्टोर भी, यार इसको सारी चीज़ों का पता है। अब वो देखें, अगर स्टोर के लिंक के बगैर ही मैं उनको भेज दूँ, वो कहेंगे यार इस बंदे का स्टोर है नहीं है, हमें क्या पता, तो वो फिर अप्रूव नहीं करते। ठीक है ना। तो आपने भी सिर्फ इस चीज़ को देख लें, नोट कर लें, जैसे ही आपका स्टोर तैयार हो जाएगा ऐड चलाने से पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका 24 घंटे के अंदर अकाउंट अप्रूव कर देंगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपने किसी भी HHC या कोई भी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है उसके ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो किस तरीके से करवानी है। सारों का सेम प्रोसीजर है, किसी ने कोई सवाल ऊपर नीचे करके पूछे होंगे, डिटेल वगैरह सबकी सेम है। पाकिस्तान तो ये वो उसका यही बता रहा है, एवरेज रिटर्न रेशो परसेंट, बट आई यूज माई स्ट्रेटजी टू डिक्रीज द रिटर्न रेशो ऑफ माई ऑर्डर्स। ठीक है, इस तरह कोई भी सिंपल आप इसको लिख सकते हैं, उसका जो कहने का मतलब है आपको पता लग गया। अच्छा, अब वो तीसरा सवाल है, ये सवाल ही हैं तीन, इसमें मैंने यही ऑब्जर्व किया, तीन सवाल ही होते हैं, बाकी डिटेल सारी वो नहीं देखते इतना, उसको वो प्रूव कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या कहता है, हाउ डू यू प्लान टू हैंडल और इम्प्रूव रिटर्न रेशो डिलीवरी। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपने मतलब जो भी है कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, वही बात है, आई आफ्टर ऑर्डर आफ्टर रिसीविंग orders I call to my all customers and confirm the address and orders, that's it। इस तरह सिंपल आपने कुछ भी लिख देना है और आपका ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आपने अपना एक CNIC देना है, CNIC जो भी आपका है वो उसने आपने एग्जैक्ट नंबर देना है, उसके अंदर डैशेज वगैरह नहीं डालना। अगर डैशेज होते तो देखिए उन्होंने इधर कहीं ना कहीं लगाए होने थे। अब उसके बाद एक फ्रंट इमेज, बैक साइड की इमेज वो लगानी है, और इधर आप मेन चीज़ पे आ जाएं, इधर आपने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है। बैंक अकाउंट इजी पैसा और जो जैज़ कैश है ना वो यहाँ पे लग सकता है, आपने उधर दोनों में से कोई भी चीज़ लगाएं वो आपकी चल जाएगी, अदरवाइज़ आप अपना बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। लेकिन इजी पैसा और जो उसकी जैज़ कैश है ना उसकी लिमिट सिर्फ 5,000 रुपये है। अगर तो आपका बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ तब आप ये इजी पैसा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने इधर अपना बैंक अकाउंट लगाना है, ताकि जैसे ही कोई प्रॉफिट वगैरह आता है वो डायरेक्ट आपके बैंक में भिजवा देंगे। ठीक है ना। अच्छा, बैंक अकाउंट के लिए इधर बैंक सेलेक्ट करना है, जो आपके अकाउंट का टाइटल है, ओनर का नेम है, वो सिलेक्ट करना है। सादा पे भी लग जाएगा, लेकिन अगेन उसकी लिमिट 5,000 रुपया ही होगी। ठीक है ना। तो वो डेली की लिमिट 5,000 है, बहुत थोड़ी होती है, जब आपके ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये कम हो जाती है, तो मसला करता है, इसलिए बैंक अकाउंट ही लगाएं। अगर नहीं बैंक अकाउंट बना हुआ तो जाके कोई भी आसान अकाउंट खुलवा लें, इधर आके फिर वो लगाइएगा। अदरवाइज़ वक्ती तौर पर आप अपना लगा सकते हैं सादा पे, जो इजी पैसा और जैज़ कैश, लेकिन बाद में आपको उनसे क्या क्या चेंज करवाना पड़ेगा फिर। ठीक है जी। अकाउंट नंबर है, सिर्फ इस पे अपना अकाउंट नंबर नहीं लेना, पूरा IBN लिखना है, जो PK से शुरू होता है ना, सारा आपके चेक बुक पे भी लिखा होगा, वो सारा आपने इधर लिखना है। और उसके बाद आपने सिंपल नीचे सारा कुछ इसको पढ़ लेना है। वैसे तो हम में से कोई भी नहीं पढ़ता, सिर्फ उन्होंने कहना अपनी सिक्योरिटी के लिए सारी ये प्राइवेसी लिखी होती है, आपने इधर एग्री करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, डेट्स इट।
वो आपकी एप्लीकेशन जो है चले जाएगी और उसके बाद आपका जो अकाउंट सिंपली अप्रूवल के लिए जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर ये लोग अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि आपको इधर मैंने बताई हुई है, ठीक है, तो इस पे अकाउंट आपका सिंपल सेम तरीके से बनेगा। बिल्कुल, अकाउंट आप किसी और का भी दे सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से कम है तो आप फिर डेफिनेटली बात अपने पेरेंट के नाम से अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल अकाउंट ओपन करवाना है। लेकिन बस एक चीज़ ये है कि आपने डिटेल अच्छे से ध्यान से लगानी है, और जब आपका स्टोर बन जाएगा उसका फिर आपने एक दफ़ा लिंक भी दे देना है। वैसे भी अप्लाई करेंगे, वैसे भी अप्रूव हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको इधर मिस हो गई, आपको मैं वो बता दूँ। अच्छा, इन तीनों सेक्शन में ना ध्यान से सुन ले मेरी बात। इन तीनों सेक्शन में आपने एंड पे जाके ना हैशटैग एनिमेशन बिल्डर्स लिख देना है। जब आप हैशटैग एनिमेशन बिल्डर्स लिखेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, क्योंकि इनसे एक छोटा सा हमारा एग्रीमेंट हुआ है, ये उसकी ऑटोमेटिक मतलब आपकी एप्लीकेशन को प्रेफर करेंगे और उसको जल्दी प्रूव करेंगे। ठीक है ना, इनको पता होगा कि आप लोग यहाँ से सीख के आए हैं, तो इनका जो ओनर है ना, इससे हमारी बात हुई थी, तो ये फिर आपकी एप्लीकेशन को मतलब ज़्यादा आसानी से प्रूव कर देंगे। लेकिन अगेन आपने उनको एटलीस्ट बेसिक जो चीज़ें ना वो समझानी है। तो ये आपने ध्यान से देख लें, हैशटैग एनिमेशन बिल्डर्स, ये आपने लाजमी लगाना, ताकि इनको पता लगता रहे ये एप्लीकेशन किस मतलब हमारे स्टूडेंट की तरफ से आई है या किसी और ने भेजी है। क्योंकि अगर एनिमेशन बिल्डर्स लिखेंगे, इनको पता होगा कि एनिमेशन बिल्डर्स का ही स्टूडेंट है, तो ये फिर उसकी अप्रूवल जल्दी दे देंगे आपको। है ना? ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ये सब? ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अभी अपने जो है मोबाइल ऐप से सादा पे की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसके ऊपर अपना नंबर लगाना है। उसके बाद आपको कोड आएगा, वो कोड लगाइएगा, और ये आपकी जो नाम वगैरह लेके आपकी रजिस्ट्रेशन कर लेगा। फिर इसमें वेटिंग लिस्ट चल रही होती है, कोई कह लें कि 1800, 2000, 4000, 6000 जितनी भी चल रही होगी। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये अकाउंट भी बन जाएगा। जैसे ही बनेगा, आईडी कार्ड सबमिट करवा के उसकी 24 घंटे के अंदर अप्रूवल लें, ये आपका अकाउंट भी तैयार होगा। फिर हम इसी से ही अपनी डोमेन भी परचेज़ करेंगे, इसी से ही हम शॉपिफाई का अकाउंट भी जो होता है उसकी मेम्बरशिप वो भी लेंगे, और इसी से ही फेसबुक पे ऐड भी चलाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपने सादा पे का अपना अकाउंट भी ओपन करवाना है साथ साथ। और फिर इंशाल्लाह कल हम प्रॉपर जो अपना स्टोर बनाने की तरफ जाएंगे, और कल हम अपना पूरी जो उसकी बुनियाद वगैरह है ना स्टोर की, सारी चीज़ों के साथ वो हम कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि कल उसको कराने का एक मकसद ये भी है कि कल जो होगा आपके पास पूरा एक 5 दिन होंगे या पूरा वीक होगा, आप सिंपली जाके जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि सादा पे का अकाउंट भी तब तक आपका बन जाएगा, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी खुला टाइम होगा। तो आप इजीली ओपन फ्री माइंड होकर प्रैक्टिस करें, पूरा वीक होगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम प्रॉपर साथ साथ चलेंगे। जो जो आपको मैं चीज़ें करवाऊंगा, प्रोडक्ट ऐड करवाना या कुछ भी करना, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपने काम ये करना है, सादा पे पे जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो अपना अकाउंट बना ले। अगर आपके पास नया पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कल जो इसकी यार सिंपल आप कह लें सादा पे से, कल हम कितना पे करेंगे, हम सिर्फ $1 पे करेंगे, 400-500 रुपये होना चाहिए अकाउंट में। उससे आपका ये है कि शॉपिफाई पे आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे 300 रुपया लगता है, लेकिन कुछ टैक्सीज होते हैं जिसके अंदर कह लें 80-90 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा गवर्नमेंट खा लेती है, तो वो उनको देने पड़ेंगे हमें। ठीक है जी, बिल्कुल स्टोर एक ही बनाएंगे ताकि उसको आसानी के साथ मैनेज कर सकें। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको स्टोर बनाने में कुछ डिफ़िकल्टी है, कोई मसले मसाइल आए, तो घबराना नहीं है आपने। ठीक है, हमारी पूरी टीम साथ होगी आपके। लेकिन यह है कि स्टार्टिंग में टाइम लगता है। जैसे ही आप एक दफ़ा स्टोर अच्छे से बना लेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको उसके लिए 1 से 2 घंटे लगा करेंगे, आप खुद से दोबारा दोबारा स्टोर अपने बना लिया करेंगे। ठीक है ना, कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ये। अगर किसी ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, या नेट चला गया था, लाइट नहीं थी, कोई भी मसला था, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। CNIC से क्या मुराद है? CNIC से मुराद आपका जो ID कार्ड है ना, वो है शनाख्ती कार्ड, उसकी कॉपीज़ की पूछ रहे हैं। बिल्कुल जी, हो जाएगा नॉन PTM मोबाइल से भी। ठीक है जी, अब क्वेश्चन वगैरह मुझसे करें ताकि उसके मैं आपको आंसर दूं, ताकि बाकी चीज़ें भी हमारी क्लियर हों। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है,
वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। अभी जो जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कर ले। शॉपिफाई पे आप बेशुमार अकाउंट बना सकते हैं, मतलब एक ही ईमेल के अंदर बेशुमार आपके स्टोर्स जो हैं वो बन सकते हैं। जो शॉपिफाई का चार्जेस हैं वो $1 है, बाकी आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा इसके। ड्रॉप शिपिंग की जो साइट्स हैं ना वो बेसिकली 5 जो मैंने आपको बता दी है ना वो ही फेमस है। इसके अलावा बाकी जो है वो नई आ रही हैं, कोई अगर मशहूर हो जाएगी फ्यूचर में तो उसको भी हम देख लेंगे। शॉपिफाई की कोई रिफ़ंड पॉलिसी नहीं होती। हाँ, ये HHC वगैरह की होती है, वो ₹300 चार्ज करते हैं रिफ़ंड होने की सूरत में। ठीक है, मैं भी, हाँ जी बिल्कुल, मैं भी न्यू स्टोर ही आपके सामने बनाऊंगा, मैं अपना कोई पुराना स्टोर यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है जी, हाँ जी, बाकी क्वेश्चन आप कर दीजिए, मैं आपका आंसर कर ही जाता हूँ। ये है कि अब एक चीज़ और करनी है कि मैंने आपका अब ग्रुप बना देना है। ठीक है, उसमें आपने एक दूसरे के साथ चीज़ों को डिस्कस करना है और आपके सारे मसले मसाइल 90% वहाँ पे हल हो जाएंगे। उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कोई किसी के साथ बदतमीज़ी करेगा, कोई गैर अखलाकी ज़बान यूज़ करेगा तो उसको बिना बताए मैंने रिमूव कर देना है बैच से। ठीक है, मैंने ग्रुप से रिमूव नहीं करना, मैंने पूरे के पूरे बैच से उसको रिमूव कर देना है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उसका ख्याल रखें और उसके बाद जो भी है उसके साथ अच्छे तरीके से आपने रवैया रखना है और उसके साथ अच्छे तरीके से बात करनी है। अगर मुझे किसी की कंप्लेन आ गई कि फ़लाना ने हमें पर्सनल मैसेज किया है, ख़ास तौर पे फीमेल्स की, अगर किसी ने भी मुझे कंप्लेन कर दी कि फ़लाना लड़का हमें मैसेज कर रहा है, पर्सनल होकर बात करना चाह रहा है, तो मैंने उसको डायरेक्टली अगली बात ही नहीं सुनी, मैंने उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, आपका ग्रुप बनाया गया ताकि मसले मसाइल हल हों, ना कि आप किसी के साथ पर्सनल होकर मैसेज पर बात करें। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है 10 बजे तक आपके पास आ जाएगी, तो रिकॉर्डिंग के मैसेज नहीं करने, आप बेफिक्र हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप सब तक रिकॉर्डिंग आए। ठीक है, तो इस हवाले से आपने बेफिक्र रहना है। कैनवा भी सिखाऊंगा आपको, जितनी ज़रूरत होगी कैनवा भी अच्छे से सिखा दूंगा, आप इजीली उसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, बेफिक्र है। अब मैंने आपके सामने पूरा एक अभी स्ट्रक्चर खड़ा करना है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था ताकि आप सबके जो सादा पे वगैरह के अकाउंट्स हैं, HHC पे कैसे अप्रूवल लेनी है, ये सारा कुछ क्लियर हो। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल कल से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर स्टोर बना के उस पर फिर आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी। क्लियर हो गया आपको ये सब? ठीक है, अभी ग्रुप बन जाएगा आपका, लेकिन अगर किसी ने उधर पर्सनल मैसेज किए किसी भी फीमेल को या किसी भी मतलब दूसरे स्टूडेंट को, तो उसको मैंने बैन कर देना है, दोबारा उसको ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा उसको ज्वाइन नहीं करने देंगे, ना मेरी मैं करने दूंगा ना मेरी टीम में से कोई भी इसको करने देगा। ठीक है, और आगे से भी आपने एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि जो रिकॉर्डिंग आएगी वो आपने लाजमी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग देखनी है। फिर उसके बाद आपने हमारे जो स्पोर्ट मेंबर्स हैं उनसे रब्ता करना है। स्पोर्ट मेंबर्स के नंबर जो हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो आपको अभी ग्रुप में आ जाएंगे, आपने उन नंबर्स को सेव कर लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक टाइम पे अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आपने एक ही स्पोर्ट मेंबर से पूछना है। ये नहीं करना एक मसला आ रहा है आपने बारी बारी सारों को मैसेज कर दिया, और ये भी नहीं करना कि एक को मैसेज कर दिया फिर उसके बाद उसको फ़ोन करी जाने हैं कि जी मुझे बता दें बता दें। ठीक है ना, कम अज़ कम 15 से 20 मिनट वेट करना है, फिर उसका रिप्लाई खुद ही आ जाएगा, वो फिर आपको खुद ही गाइड कर देगा स्पोर्ट मेंबर हमारा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, इस पे आपने अमल करना है ताकि ये है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और आप सबको टाइम पे रिप्लाई मिला करे। अगर कस्टमर पार्सल ना ले, सामान वापस कर दे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके नतीजे में क्या होता है। इसके नतीजे में ₹300 आपका कट हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ग्रुप में नंबर शेयर हो जाएंगे, आपने एक ही स्पोर्ट मेंबर से एक टाइम पे बात करनी है, ये नहीं करना एक को ही 5 दफ़ा मैसेज कर देना है या पांचों को एक ही मैसेज करी जाना है। ठीक है ना, अगर इस तरह करेंगे तो फिर वो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, वो दोबारा दोबारा हमें भी डबल डबल काम करना पड़ेगा। इजी पैसा, बिल्कुल इजी पैसा भी लगा दे, बाद में आप चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए आपको HSC वालों को जो एक स्पोर्ट पे एक टिकट जनरेट करनी पड़ेगी, सिंपल जो फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा, और वो फिर आपको कर देंगे। अगर वो देखें स्टॉक ख़त्म हो जाता है ना, आप HSC से कोई भी प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगाते हैं और फिर उसका स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो इस सूरत में ये होता है कि आपको ज़ाहिर सी बात है किसी और वेबसाइट से ड्रॉप शिपिंग देख के उसको डिलीवर करवाना पड़ेगा। वरना इसका तरीकाकार ये है कि ऐड चलाने से पहले देख लें कि उस जो भी मतलब उधर बैठा हुआ है होल सेलर वाला, उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है।
बिल्कुल सादा पे की जगह अगर कोई बैंक अकाउंट चलाना चाहता है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। सादा पे का आपने सिंपल जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, नंबर लगाना और आपका अकाउंट बन जाएगा। होस्टिंग हमें परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, शॉपिफाई खुद हमें होस्टिंग देगा। हमने जो उसको $1 पे करना है ना, कल जो हम करेंगे तो उसमें होस्टिंग भी इंक्लूड होगी। अगर किसी का नया पे का अकाउंट है तो उसको सादा पे के अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने नए पे का अकाउंट का कार्ड यूज़ कर सकता है और उधर से ही पे कर सकता है। स्टार्टिंग में स्टोर पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, $1 $2 में आपका काम हो जाएगा। $1 की डोमेन ले लेंगे, $1 में स्टोर बन जाएगा। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब सब्र करें, सारी चीज़ें साथ साथ होंगी इसका। प्रोडक्ट का स्टॉक भी आपको बता दूंगा जब ऐड चलाने लोगों का, मैं आपके सामने स्टॉक भी देख के बताऊंगा। बेफिक्र नहीं, ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मैंने प्रैक्टिकली करके दिखानी है। अभी के लिए आज का लेक्चर का बताएं कि क्लियर हो गया आपको सारी चीज़ें। डोमेन वेबसाइट का नेम होता है, ठीक है, आपके सामने जब परचेज़ करूँगा आपको खुद पता लग जाएगा कि किस तरीके से होता है। HHC की तरह की 5-6 वेबसाइट्स हैं, ये देखें ना, ये चल रही हैं, ये जो सारी वेबसाइट्स हैं आपने इन पे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यही फेमस चल रही हैं, बाकी अगर फ्यूचर में कोई आएगी तो आपको पता लग जाएगा। सादा पे अकाउंट की जाहिर सी बात है लिमिट होती है, तभी तो ये HSC वाले 5,000 से ऊपर भेजते नहीं हैं। लेकिन यार स्टार्टिंग के लिए अगर नई बैंक अकाउंट है तो सादा पे यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। इजी पैसा में 5,000 की लिमिट है तो एक ऑर्डर 5,000 से ऊपर ना ही, ये समझ नहीं लगी आपकी मुझे इस क्वेश्चन की। ठीक है जी, क्लियर हो गया। बाकी बेफिक्र हैं, जो जो चीज़ें होंगी इसके आपके मैं आंसर करूँगा, और साथ साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, बाकी सपोर्ट मेंबर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये है कि उनके नंबर्स आपके पास होंगे, अभी मैं शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग आपने बार बार देखनी है, ध्यान से देखनी है, खुद आपने मेहनत करनी है, फिर आपको इस चीज़ का अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप हर चीज़ छोटी छोटी हमारे जो है सपोर्ट मेंबर से पूछेंगे तो वो भी फिर जाहिर सी बात है आपको बता तो देंगे, लेकिन आपको सही चीज़ें पिक नहीं होंगी। बिल्कुल, जिस नाम से CNIC है उसी नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर दोनों चीज़ें सेम होंगी, फिर ये आप HSC पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी अगर किसी ने कोई बदतमीज़ी की ग्रुप चैट में, जो कि अभी मैं बनाने लगा हूँ, मैंने उसको बैच से रिमूव कर देना है। आप में से किसी ने कोई मैसेज करना है सपोर्ट मेंबर को करे। इसके अलावा किसी भी लड़की की मुझे कंप्लेन आ गई, फ़ीमेल की, कि यार कि मुझे मैसेज आ रहे हैं और फलाने मेंबर से आ रहे हैं, मैंने एक स्क्रीनशॉट मंगवाना है, मैंने वेरीफाई कर लेना। अगर आप में से किसी ने भी मैसेज किया होगा, ख़ास तौर पर मैं सबको इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन कुछ होते हैं इस तरह के जो मैसेज कर देते हैं, बाद में फिर उन्होंने ब्लेम नहीं करना कि ये हमारे साथ इस तरह किया है। ठीक है ना, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और रिकॉर्डिंग जो है आपको 10 बजे तक इसी ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप भी बन जाएगा। ग्रुप को आपने उसी कम्युनिटी के अंदर जाके उधर से रिक्वेस्ट भेज देनी है, आपकी रिक्वेस्ट भी साथ ही अप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल, ये सारी आपके सामने ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स ही बनाई हुई है। ये वो वेबसाइट्स हैं जिनको हमने टेस्ट किया हुआ है और ये ट्रस्टेड है। बाकी का टेस्ट नहीं किया हुआ, मैं भी वो पेमेंट ना करते हूँ, लेकिन ये सारी ट्रस्टेड है, इसलिए हम इसके साथ ही जाएंगे। ठीक है जी। बाकी हमारा फेसबुक का पेज है, इसको भी लाइक करें। ठीक है, 5.6 के लाइक्स हैं, ऑफिशियल पेज है। इसके अंदर भी जो टिप्स आएंगी, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दिया करूँगा। ठीक है जी, क्लियर हो गए। बाकी सारी चीज़ें बेफिक्र हैं, आप इजी होकर इस पर काम करें। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसके अंदर सारा एनिमेशन से रिलेटेड कंटेंट होता है, आपने इसको भी लाजमी जो है सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब पे जाएं, एनिमेशन बिल्डर्स लिखें और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये मेंबर्स के नंबर मैं जैसे लेक्चर ख़त्म होता है आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन मेक श्योर करें कि आपने जो है बेफजूल जो किसी भी मेंबर को कोई भी मैसेज नहीं करना, सिर्फ सपोर्ट मेंबर से बात करनी है अगर कोई मसला आता है। बाकी ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि एक को बताने की बजाय बार बार जो चीज़ें हैं वो सारों के सामने एक दफ़े डिस्कस हो जाया करें। तो आपने ग्रुप जस्ट उसको देखना है और उधर से आपका जो है काफ़ी सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है ना, बताने का बार बार यही मकसद है कि अगर फिर कोई करेगा बदतमीज़ी वगैरह तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आप सबके आने का। बाकी इंशाल्लाह जो है हम अब कल मिलेंगे। कल अब हम स्टोर पे ही काम करेंगे और अपना एक स्टोर तैयार करेंगे। ठीक है जी, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।